की जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना। ये सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि अगर बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है, अगर कौमी सलामती का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है, तो उन्होंने दिफा करना है। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझें, तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। सियासी मामलात की तशरीह DGISPR न करें। हक़ाइक़ ये थे, पाकिस्तान को साइफर में धमकी दी गई। कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में श्री मज़ारी और मैं मौजूद था। कहा गया तहरीक कामयाब हो गई तो सब मुआफ़ हो जाएगा। धमकी दी गई, अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा। असद उमर, तहकीकात न हुई तो मामला ख़त्म नहीं होगा। चाहते हैं दोबारा ऐसा कुछ न हो। श्री मज़ारी बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DGSI तमाम मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मन घड़त बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में क्लियर बता दिया गया था, कोई सबूत नहीं मिले। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मीटिंग में मौजूद थे। कुछ अरसे से मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हक़ाइक़ मस्क करने का हक नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली को महकमे कानून के मातहत कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का तमाम स्टाफ भी वजारत कानून के अंडर काम करेगा। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 2 रोज से बजट इजलास में रुकावटें खड़ी की जा रही थी। आइन में दर्ज है, गवर्नर जब और जहां चाहें इजलास बुला सकते हैं। अता तारक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ ने पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस से पंजाब असम्बली की तौहीन की गई। इस अमल की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ताकत और धांधली से हमजा शहबाज वजीर आला बने बैठे हैं। महमूद रशीद। मार्शल लॉ में भी कभी असम्बली इंतजामिया के मातहत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद ने अजीबो गरीब कारनामा भी सर अंजाम दे दिया। गवर्नर का जारी करदा ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ का ऐलान है। अब जिदोजहद जमहूरियत की बहाली की है। आमरीत के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास सेवान इकबाल में गवर्नर का बुलाया गया बजट इजलास शुरू ना हो सका। तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर का सेशन बर्खास्त करने का इख्तियार खत्म हो चुका। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर सदारत नहीं कर सकता। चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़। साबिक विफाकी वजीर मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम गिरफ्तार। स्पीकर परवेज इलाही के किरदार का तयन बाद में किया जाएगा। FIR का मतन। मुनीस इलाही का मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तफ्तीश के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। FIA का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। वकील रहनुमा काफली। मुनीस इलाही का खुद FIA दफ्तर पेश होने का फैसला। पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ। शरीफों की असलियत को जानते थे, इसीलिए किसी लालच में नहीं आए। नून लीग कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। साबिक विफाकी वजीर।
मोनी इस्लाही की इस केस में गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान दौर में हुआ। काफ लीगी रहनुमा नाराज न हो, साबिक दौर में तहकीकात की गई, मोनी इस्लाही खातिर जमा रखें, ये इमरान खान का ही तोहफा है। पैसे इनके हैं तो वो साबित कर दें। राना सनाउल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी इक्तिसादी जोन रशकई का दौरा। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन को दावत देते हैं। सी पैक के तहत इक्तिसादी जोन की तकमील हमारा आज़म है। शहबाज शरीफ। अपोजिशन ने लीडरशिप के लिए असेंबली में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लोग जिस तरीके से असेंबलियों में आए उस पर बात नहीं करना चाहता। अपोजिशन की हंगामा आराई के बावजूद इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इन्हें सूबे से कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर आला सिंध। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि रिलीफ दे रहे हैं। बजट में सोशल प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। अगले बरसों के लिए रिकॉर्ड स्कीमें रखी गई हैं। कॉटन फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स माफ कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूं का मुरब्बा हुकूमत करने की अहलियत नहीं रखता। शहबाज शरीफ वजीर आजम तो हैं मगर बेबस हैं। हुकूमत ने अवाम का कचूमर निकला दिया। 3.5 साल इनका इलेक्शन का मुतालबा रहा, अब रुकावट न बने। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई 11.3% थी। अब महंगाई की शरह 30% तक जाएगी। सीमेंट, शुगर, चीनी, तंबाकू की कार्टलाइजेशन शुरू हो चुकी। अबूरी अदाद-ओ-शुमार का मतलब है मिनी बजट आएगा। शौकत तरीन। वजीर आजम, वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की अदम मौजूदगी पर वफाकी वजीर खुर्शीद शाह बरहम। शहबाज शरीफ को कहा इन्हें ईवान में आना चाहिए। पार्लियामेंट का एहतराम ना हो तो हुकूमतें नहीं चलती। मेंबरान ने ईवान में नहीं आना तो सब घर जाएं और इलेक्शन करवाएं। खुर्शीद शाह। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सकते तो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आईनी फ़र्ज अदा करे और अपनी गैर जानिबदारी जाहिर करे। 2018 की लिस्टों में जाली वोटों का इंदराज किया गया। पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। हमाद अजहर। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतहर्रे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान से राबिता। इंतखाबी अमल में किसी किस्म का दबाव खातिर में ना लाएं। पोलिंग अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन एक्ट 2017 में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा किसी से भी फंड्स लेने में ममानियत है। स्क्रूटनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से आगाह किया। वो सिर्फ कानून में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक पड़ताल कर सकती है। वकील पीटीआई अनवर मंसूर के दलाइल। परवेज मुशर्रफ से जाती अनाज या दुश्मनी नहीं चाहता। अपने प्यारों के हवाले से जो सदमे उन्होंने बर्दाश्त किए किसी और को भी सहना पड़े। साबिक सदर पाकिस्तान आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ का ट्वीट। IMF की महंगाई इंपोर्टेड हुकूमत का एजेंडा। आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत लंदन से हुई। पंजाब में आइन के बरखिलाफ 2 इजलासों की कोई मिसाल नहीं मिलती। परवेज मुशर्रफ के मामले पर फौज ने दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। शेख रशीद। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब बजट इजलास में मसरूफ़ है। वकील दरख्वास्त गुजार। रुपए की तारीखी बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर। कीमत में ₹1.84 इजाफा। 207 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में रेट 208 रुपए हो गया।
फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कुकिंग ऑयल दस्तयाब ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बहुत मजबूरी है जी, इस वास्ते ही यूटिलिटी स्टोर पे आए तो घी मिल नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर से बार बार घी के लिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन इधर से घी नहीं मिलता। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ 15ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ 2 ਗੁੱਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। पेशावर के बेशतर इलाकों में नान बाइयों की हड़ताल, दुकानदारों का रोटी की कीमत 20 रुपए और वजन 150 ग्राम करने का मुतालबा। महंगाई के तनासुब से रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए, नान बाई। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में सारिफीन से इजाफी वसूली 3 माह के लिए होगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्क में आज से प्री मानसून का आगाज। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 17 से 20 जून तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी सदर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। तकरीब के दौरान सफीरों ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ तस्वीर बनवाई।